मैं एक इज्तिमाई मसले की तरफ खुश हो सर, मैं एक इज्तिमाई मसले की तरफ सर मखदूम साहब बात कर लेने में ज़रूर ये मैंने सर रिक्वेस्ट ये करनी थी कि पहले यहाँ पे ये हो रहा था कि एक दौड़ लगी हुई थी रेटिंग्स की टेलीविजन्स के दरमियान। अब हमारे ऊपर एक और बला नाज़िल हो गई है यूट्यूब चैनल्स की। 2 दिन पहले एक टीवी एंकर साहब ने ये अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा कि मेरी और एक और यहाँ वज़ीर साहिबा हैं और लड़कियां हैं, उनकी हमारी पोर्न वीडियोज़ हैं। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि ये वीडियोज़ कहाँ हैं तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के मुझे आगे से कहा कि मेरे पास तो नहीं है, मुझे किसी ने कहा है। जनाब स्पीकर, ये एक बड़ा मसला है। हम लोग, मैंने उनको ये कहा कि बात यह है कि ये आपके घर में शायद आप अपनी माँओं का, बहनों का, बीवी का आपका कोई एहतराम ना हो, हमारे घरों में है। ना सिर्फ सर स्पीकर साहब, हम अपने घरों को, हम अपने फैमिलीज़ को जवाब दे हैं। वो हर जो यहाँ पर MNA बैठा हुआ है ये 5 लाख वोट को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग हमें वोट देते हैं वो हम पे अपना मान रखते हैं। हमारी इस तरह जब आप सिर्फ रेटिंग्स के लिए, जब आप लाइक्स के लिए, रेटिंग्स के लिए किसी की पगड़ी उछालेंगे और कोई उसका मदावा नहीं होगा, तो मुझे बताइए हमारे यहाँ दूसरे जो इदारे हैं वो तो अपना बंदोबस्त खुद कर लेते हैं। फौज का बंदोबस्त भी अपना है, जुडिशरी का बंदोबस्त भी अपना है। हम जो पॉलिटिशियंस यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, क्या ये इलेक्शन लड़ने की प्री कंडीशन है कि हम अपनी इज्जत चौक के ऊपर रख के आए कि आता जाता हर आदमी उसको छितर मार ले? मेरी आपसे गुजारिश है, इसका नोटिस लें। एक स्पेशल कमेटी हाउस की कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें अपोजिशन भी बराबर हो, हुकूमत भी बराबर हो, और इस चीज़ के ऊपर बैठें और देखें कि आखिर जो कवानीन हैं हमारे मीडिया से मुतल्लिक, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। PTA पॉलिटिशियंस के ऊपर मामला आता है, कभी नोटिस नहीं लेता। FIA का साइबर क्राइम विंग क्यों नोटिस जो है वो उसके ऊपर नहीं ले रहा। अदालतें जब अपनी बारी आती है तो वो बहुत क्विकली कंटेम्प्ट के ऊपर मूव करती हैं। लेकिन इस ऐवान में बैठे हुए लोग, सेनेट में बैठे हुए लोग, उनकी भी इज्जत है, उनका भी वकार है। ये भी लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। सो मेरी आपसे गुजारिश होगी एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो ये पॉइंट देखे कि कवानीन में कहाँ पर सुकम है, हम अपने जो कवानीन हैं उनको नाफज क्यों नहीं कर पा रहे। और इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर इस मसले का कोई तदारुक जो है वो करना चाहिए। ख्वाजा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब प्लीज़, तारिक बशीर चीमा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये ऐवान आवादा करता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हमारे प्यारे नबी, प्यारे आका, ख़ातमुन नबीयीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, नबी अकरम, शफ़ी आज़म हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमईन की हुर्मत पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। ये ईवान पुरज़ोर अल्फाज में पाकिस्तान में इंटरनेशनल और प्राइवेट सेक्टर की जानिब से किसी भी गुस्ताखाना मवाद की मजम्मत करता है। मज़कूरा मवाद इंतहाई गुस्ताखाना है जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात शदीद तौर पर मजरूह हो रहे हैं। ये ईवान मुतालबा करता है कि ऐसे तमाम मवाद की पाकिस्तान भर में दरामद, इशाअत और फ़रोख्त पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। यह ईवान मज़ीद मुतालबा करता है कि इस सिलसिले में फौरी कानून साजी की जाए ताकि कोई भी मुल्की व गैर मुल्की दीनी कुतब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की इजाज़त व सनत के बाद ही पाकिस्तान की मार्केट में इशाअत, तबात, तकसीम, फ़रोख्त
और किसी भी ज़राए इबलाग ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर अपलोड हो सके। ये ऐवान ये भी मुतालबा करता है कि मज़कूरा बाला कुतुब को फौरी तौर पर बहक सरकार जब्त किया जाए। इस ज़िमन में जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश है कि चूँकि ये मार्केट में इस तरह की कुतुब मौजूद हैं, सरेआम फ़रोख्त हो रही हैं, और मैंने भी किताबों का हवाला इसलिए नहीं दिया कि नवीद कमर साहब और बाकी बहुत सारे दोस्तों ने, अयाज सादिक साहब ने ये बड़ी अच्छी सजेशन दी थी कि आप बजाय इसके कि उन लोगों को हीरो बनाएं जिन्होंने ये गुस्ताखाना हरकत की है। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा जुर्म और इतनी गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल करना, इसके लिए पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी तरतीब दी जाए ताकि इसके ऊपर तहकीक हो सके और उन किताबों को भाग सरकार जब्त भी किया जाए और आइंदा के लिए भी कोई लाए अमल बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। इसको अगर हम रिलीजियस अफेयर कमेटी को रेफर करें, कोई मसला नहीं सर, वो भी ठीक है, रिलीजियस कमेटी के पास। पहले तो हम ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution would be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. और इसको हम रेफर करते हैं रिलीजियस अफेयर कमेटी को। अब बुतानी साहब इसके बाद, असलम बुतानी साहब इसके बाद आप बात करेंगे। असलम बुतानी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं गवादर के मसले पे आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। गवादर आपको पता है सीपैक के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ के गरीब माहीगीरों का कोई पुरसान हाल नहीं है। पिछले दिनों तेज़ हवाएं लगी, समंदर की लहरें आईं और सैकड़ों कश्तियाँ जो हैं उनकी वो तबाह बर्बाद हो गईं। स्पीकर साहब आपकी तवज्जो के बगैर नहीं चलेगी। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता 2 दिनों से ये डॉन अखबार डेली उनकी रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो उनके नुकसानात हुए हैं, लेकिन कोई उनका अजाला नहीं कर रहा है। जनाब स्पीकर, गवादर पूरे मुल्क की तरक्की का ज़रिया बन रहा है सीपैक की शक्ल में, लेकिन वहाँ के लोग अपने रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान हैं। इसी तरह पसनी जेटी है, जापानी ग्रांट 10 साल से 55 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है कि उनकी ड्रेजिंग हो, काम हो। हज़ारों कश्तियाँ, हज़ारों माहीगीर बेरोज़गार हैं। जनाब स्पीकर, असद भाई मिनिस्टर हैं प्लानिंग कमीशन के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, गवादर के माहीगीरों को ब्रेक वाटर की ज़रूरत है। वो स्कीम प्लानिंग कमीशन ने इस साल के PSDB में शामिल की हुई है, लेकिन प्रोसीजर कोई चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये थ्रू नहीं हो रही है। एक तो मेहरबानी करके इसके फंड्स रिलीज़ किए जाएं। दूसरा, जो ग्वादर एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके लिए माहीगीरों को जो एक्सेस चाहिए, वो एलिवेटेड ब्रिजेस नहीं अभी तक बन रही हैं। हमें बताया गया है कि अप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है, जिससे माहीगीरों ने धमकी दी है कि वो 10 जनवरी के बाद जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। सर, गवादर में अमन अमान ज़रूरी है। अगर गवादर के रहने के वालों को सहूलत नहीं मिलेगी तो फिर सर सीपैक का क्या फ़ायदा। दूसरी बात सर, जो हालिया वाक़या हुआ है ईरान के हवाले से, गवादर की बहुत अहमियत है। दुनिया का 30% तेल की सप्लाई गवादर से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गुजरती है। तो इसलिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किया जाए कि अगर कोई बड़े मुल्कों की आपस में जंग होती है तो गवादर डायरेक्टली अफेक्ट होगा। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। और दूसरा सर ये है कि मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा यकीन दहानी कराए ताकि जी स्पीकर साहब, बड़ी अहम मंसूबा है जिसका जिक्र कर रहे थे असलम भुटानी साहब इस वक्त। उसकी स्टेटस ये है कि वो पहले गवादर की जो चीज़ें हैं वो फाइनेंस से हैंडल हो रही थी, तो अब वो रीअसाइन की गई हैं। जो नया इस वक्त निज़ाम आया है जिसमें मंसूबों की फ़ैसला साजी के अंदर इख्तियार बढ़ा दिया गया है मिनिस्ट्रीज़ का, उसके तहत 2 अरब रुपए तक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो मिनिस्ट्री खुद कर सकती है।
अभी इस मीटिंग में यहाँ असेंबली आने से पहले मेरी सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे मैं उनको अप्रूवल दे के आया हूँ कि ये केस जो है मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स को दे दिया जाए और इंशाल्लाह ताला मिनिस्ट्री और मैंने साथ ये भी बोल दिया था कि मैं पर्सनली फॉलो अप भी कर लूँगा अली जैदी साहब के साथ कि उसका जल्द से जल्द फैसला भी हो जाए, इंशाल्लाह ताला जल्द करा देंगे। जी फौज चौधरी साहब, मैं सबको देखा